सभी प्यारे दोस्तों को अनुज सर का नमस्कार। पीजीटी के कंटिन्यूएशन में जो बैच हमारा चल रहा है और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं, उन स्ट्रक्चर्स की आज पूरी डिटेल के साथ हम ये वीडियो आपको देंगे। इसमें उन स्ट्रक्चर्स की जानकारी रखेंगे और उन स्ट्रक्चर्स को बताएंगे जो अधिकतर पीजीटी एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। यानी अगर आप पेपर को उठा करके देखिए तो आपको इनमें से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की संभावना ये दिखाई देगी कि आ सकते हैं और कुछ ऐसे भी होंगे जो आए होंगे। यानी कि अगर हम बात करें तो पीजीटी के इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पर पीजीटी एग्जाम्स ओरिएंटेड मटेरियल है ये। और ये पीजीटी एग्जाम्स चाहे कोई सा हो लेकिन सभी में लगभग ये स्ट्रक्चर ये मान के चलिए पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि पिछले 2010 में 9 में ये बहुत सारे स्ट्रक्चर पूछे गए, 2013 में स्ट्रक्चर पूछे गए। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो हमें हमेशा अपने एग्जाम्स के रिलेटेड याद रखने चाहिए और इनको भूलना नहीं चाहिए। तो ऐसे स्ट्रक्चर पर आज हमारी डिटेल में आपसे बात होगी। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो एग्जाम में अक्सर देखा गया है और नोटिस किया गया है कि खूब आता है और ये नाम से भी आता है और वैसे भी आता है, जिसका नाम है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को पहचान पाएंगे तो शायद मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी कि सबसे पहला स्ट्रक्चर मैं आपको दे रहा हूं, इस स्ट्रक्चर को पहचानिए। देखिए इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, अगर आप पहचान गए होंगे तो शायद मुझे लगता है कि आप बहुत ही सफल हो जाएंगे। अगर मैं इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देता हूं, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया और इस तरीके से यहाँ पर भी यही बॉन्डिंग दी, यहाँ पर मैंने एक OH ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर भी एक OH ग्रुप लगा दिया, तो आपने 1,2 डाइहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन, जिसे आप लोग एलिजरिन के नाम से भी जानते हैं। यानी एलिजरिन एक डाई होती है और ये खूब एग्जामिनेशन में पूछी गई है। नहीं तो आप पेपर उठाइए और चेक करिए कि क्या मैं सत्य बोल रहा हूँ। इस स्ट्रक्चर को भी एग्जामिनेशन में पूछा है। और सेकंड स्ट्रक्चर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अब आप हमारे साथ बने रहेंगे आज इस वीडियो में, तो मैं आपको लगातार ये बताता रहूंगा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पर फोकस आपका होना चाहिए और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को आपको आगे के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर लेना चाहिए। वो स्ट्रक्चर जो अब आपके सामने रिप्रेजेंट होने जा रहा है, ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स भी आप इनमें बोल सकते हो और मैं तो कहूँगा कि इन स्ट्रक्चर्स को पेन कॉपी लेकर के फटाफट आप बना डालिए। देखिए दो पोजीशन पहले मैं बॉन्डिंग पूरी कर लेता हूँ, यहाँ पर O लगा देता हूँ, यहाँ पर भी O लगा देता हूँ। अब आप इस स्ट्रक्चर को पहचानिए और बताइए कि आखिरकार इसका नाम क्या है। तो नाम जान लीजिए, इसको हम लोग इंडिगो ब्लू के नाम से जानते हैं, इंडिगो ब्लू के नाम से जानते हैं। और ये इंडिगो ब्लू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर यही इंडिगो वाइट बनाना पड़े तो जहां पर आपको कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है, डबल बॉन्ड वो दिख रहा है, उसे ONA कर दीजिए, ये वाइट हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं स्ट्रक्चर को, देखिए यहाँ पर मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पर सिंपल वे में ये NH ही रहेगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं, यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं। जहाँ चेंज नहीं, पहले स्ट्रक्चर हमेशा वो बनाया करिए जिससे कि गलती होने के चांस घटते रहें। और इस तरीके से मैंने ये स्ट्रक्चर अपना कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर जहाँ पर O डबल बॉन्ड O था वहाँ पर मैं ONA लगा देता हूँ, सॉल्ट बन जाता है। Na2SO4 के साथ में सॉल्ट बनाया जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। बॉन्डिंग अभी मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर बॉन्डिंग का कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। यहाँ पर ONA लगा ली, बॉन्डिंग का डिफरेंस आएगा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, जिससे कि, और ये बॉन्डिंग यहाँ पर भी फिर ये 1 2 3 4 5 बैलेंस हो जाएगी, इसको भी सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर मैं लगाऊंगा अब सिंगल बॉन्ड इस तरीके से। अब ये हमारा बन गया कंपाउंड इंडिगो, इंडिगो व्हाइट कंपाउंड बन गया। और इंडिगो व्हाइट कंपाउंड अब इस साल भी आने की संभावना बनी हुई है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी लगातार हम आपके साथ चर्चा करते रहते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे बिल्कुल ध्यान से देख रहे होंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये स्ट्रक्चर भी आपने जरूर देखा होगा, मैलेकाइट ग्रीन का। मैलेकाइट ग्रीन का स्ट्रक्चर भी बहुत फेमस स्ट्रक्चर है और एग्जामिनेशन में खूब पूछा जाता है। पहले आप
आप एक बेंजीन रिंग बना लीजिए। इसके आगे आपको CH लगा लेना है और CH से आप 2 बॉन्ड लगाएंगे, जिसपे आपको यहाँ पर NCH3 का होल ट्वाइस लगा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर N हो गया और यहाँ CH3 का होल ट्वाइस या Me2 भी आप लिख सकते हो चाहो तो ये स्ट्रक्चर भी एग्जामिनेशन में खूब पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप शायद ये वीडियो हमारी जरूर पसंद करेंगे और कमेंट भी जरूर करेंगे कि सर वाकई में इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं और ये आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। आपके लिए इकट्ठे करने का मतलब है कि अगर आपके पास कलेक्टिवली एक जगह लिखे रहे ना, तो ये पैटर्न भी पढ़ने का एक बहुत बेस्ट पैटर्न में गिना जाता है। इसी तरीके से कॉन्गो रेड भी बहुत पूछा गया है, तो मैं आपसे कहूंगा कि कॉन्गो रेड का स्ट्रक्चर भी आप आराम से बना लीजिए। कॉन्गो रेड का स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन में इसलिए भी आने की उम्मीद है क्योंकि डाइज सिलेबस में है, और डाइज जब सिलेबस में हो तो फिर कॉन्गो रेड का स्ट्रक्चर बचना नहीं चाहिए, जरूर आ जाता है। आप एक काम ये करिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप एक हिस्सा, एक पोर्शन, क्योंकि ये सेम जो एमीन वाला पार्ट है, नेफ्थामीन वाला पार्ट है, वो बना लीजिए। यानी कि यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ इसका सल्फेट सोडियम सॉल्ट है और इसको यहाँ पर कंप्लीट करना चाहिए और यहाँ पर NH2 लगा देता हूँ, ठीक है। और यहीं से फिर बॉन्डिंग उठाएंगे हम, N डबल बॉन्ड N बनाएंगे, फिर यहाँ से इस तरीके से डाई फिनाइल रिंग लेंगे, ठीक है, इस तरीके से 2 फिनाइल रिंग, और फिर यहाँ पर एजो डाई पूरी करेंगे। ये N हो गया, ये डबल बॉन्ड N, और इसी स्ट्रक्चर को जो इधर लगा है इसको पलट करके लगा दीजिए, यानी इसी पोजीशन पर लगना है इसे। तो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा और यहाँ पर लगेगा आपका SO3Na लगेगा, और इसी के जस्ट बगल वाले रिंग से लग जाएगा आपका यहाँ पर, नहीं, इसी वाले रिंग के ऊपर NH2, क्योंकि यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी NH2 ही लगाना पड़ेगा। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं इस तरीके से। रिंग यहाँ भी कंप्लीट है, यहाँ भी कंप्लीट है, दैट्स ऑल। दिस कंपाउंड इज नोन एज कॉन्गो रेड, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी वीडियोस और ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो आपका फ्लोरिसिन का है। ये स्ट्रक्चर भी बहुत पूछा जाता है, फ्लोरिसिन का स्ट्रक्चर भी बहुत पूछा जाता है। फ्लोरिसिन का स्ट्रक्चर SEIN, फ्लोरेसिन का स्ट्रक्चर भी बहुत पूछते हैं। तो मैं तो कहूँगा ये स्ट्रक्चर्स आप लगातार कॉपी उठाइए और नोट कर डालिए। थैलिक एसिड, थैलिक एनहाइड्राइड का ये प्रोडक्ट माना जाता है। तो थैलिक एनहाइड्राइड का प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि हम इस तरीके से बनाएं, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बना लें, यहाँ पर भी O बना लें, यहाँ पर C बना लें, और यहीं जो जहाँ से C बना है यहीं से एक रिंग कंप्लीट करेंगे जो हमारा ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग होगा, और इसके बगल वाले रिंग में हम लोग वो लगा लेते हैं फिनॉल। यानी कि इस तरीके से ये पोजीशन नंबर 2 रखिए, 1 2 पोजीशन। यहाँ पर भी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर भी पोजीशन नंबर 1 2 ही रखिए, ज़्यादा बेटर रहेगी। यहाँ पर 1 हो गया, ये आपका 2 पोजीशन हो गया, ये आपका फ्लोरेसिन हो गया। अगर मैं तो कहता हूँ रिंग के अंदर जो बॉन्ड बनाओ तो वो बॉन्ड ऐसे बनाओ कि इसकी कंडीशन भी पूरी होती रहे, यानी इस तरीके के रिंग बनाइए। फ्लोरेसिन का स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ऐसी स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस कमेंट पर, इस इनबॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिए, और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर लीजिए। चैनल पर एक बार अगर नए आए हैं तो फिर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ब्लैंको, अगर आपको ब्लैंको 4WT अगर आपको पता है तो ये भी बहुत आता है। तो यहाँ पर मैं ब्लैंको 4WT बहुत पूछा जाता है जनाब। अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद है तो बहुत सुंदर बात है, और नहीं याद है तो फिर आप आज हमारे साथ इस स्ट्रक्चर को सीखिए। NaO3S ले लीजिए, मतलब SO3Na ले लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हमने ब्लैंको 4WT के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, और WT का जो स्ट्रक्चर है वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर पर हम बात आपसे ये करेंगे कि इसको इस बार एग्जामिनेशन के लिए जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के आने की संभावना इस बार कुछ ज्यादा है। तो एक स्ट्रक्चर पर मेरी नज़र लगातार है, जो स्ट्रक्चर इस एग्जाम में
आ सकते हैं। तो इसलिए आप इनको देखिए, सबसे पहले आप एमाइड का रिंग बना लीजिए, फिर कार्बन कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ के बैलेंसी पूरी कर दीजिए, फिर सोडियम जो है सॉल्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड का दोनों तरफ जोड़ करके स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीजीटी एग्जाम के लिए ब्लैंको पोर स्ट्रक्चर जो है वो आने की संभावना इस कमिंग एग्जामिनेशन में आपके लिए हो सकती है। तो इस स्ट्रक्चर को भी ध्यान रखिए। और एक स्ट्रक्चर और भी जो बहुत एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता भी, जिसे हम लोग मार्टियस येलो बोलते हैं। और मार्टियस येलो जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर पीजीटी यूपी पीजीटी, मेनली यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन। तो यूपी पीजीटी के स्ट्रक्चर्स में ये मार्टियस येलो स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है। आपने अल्फा नेफ्थॉल और बीटा नेफ्थॉल के नाम तो सुने ही होंगे, और जो अल्फा नेफ्थॉल है उसी का ये बड़ा भैया मान लीजिए। यहाँ पर NO2 लग जाता है और यहाँ पर भी NO2 लग जाता है। 2,4 डाइनाइट्रो नेफ्थॉल इसे बोलते हैं, 2,4 डाइनाइट्रो नेफ्थॉल का नाम इसे नेफ्थॉल नेफ्थॉल का नाम इसे दिया गया है। तो इस स्ट्रक्चर को भी याद रखिए और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर में रखिए भैया। इसी तरीके की सभी वीडियोस अगर आप देखना है और चाहते कोई नया स्ट्रक्चर भी आपको पता लगे, तो एक स्ट्रक्चर और जो संभावित है कि एग्जामिनेशन में आ सकता है, वो स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट 1 2 3 4 बैलेंसी पूरी करना कार्बन के लिए बहुत जरूरी है, वरना कार्बन बहुत बेचैन हो जाता है। अगर इसकी बैलेंसी पूरी नहीं होती है तो बेचारा बहुत बेचैन होता है। 4th नंबर के कार्बन 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पर OH लगा लेते हैं और यहाँ पर H लगा लेते हैं और लास्ट में CH2OH लगा लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं विटामिन सी का स्ट्रक्चर है। विटामिन सी जिसे आप लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विटामिन सी या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी की डिजीज में इसका बहुत बड़ा रोल होता है और विटामिन सी अगर आप यूज करते हैं तो ये विटामिन सी हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर को भी इंक्रीज कर देता है। एक आपने एस्पिरिन का स्ट्रक्चर जरूर पढ़ा होगा। एस्पिरिन भी कई नाम से और कई तरीके से एग्जामिनेशन में आया है। और एस्पिरिन को हम लोग एक नाम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटाइल एसिटाइल सैलिसिलिक एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का नाम देते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड आप उठाइए पीजीटी की मॉडल पेपर्स और पीजीटी के ओल्ड SPY की उठाइए, उनमें आपको इसके स्ट्रक्चर्स की मिलेगी जानकारी कि भाई ये स्ट्रक्चर भी कई बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है। तो यानी कि इस स्ट्रक्चर्स को अगर हम ध्यान दें तो COOH यहाँ पर है और यहाँ आपका O और COCH3 लगता है, इसीलिए इसे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर H लगा होगा, उसको रिप्लेस किया गया होगा, इसीलिए यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड बोला गया है। तो इसके बाद 11th स्ट्रक्चर, आपने ऑयल ऑफ विंटरग्रीन का नाम भी सुना होगा, ये भी पूछा जाता है। तो जिसे आप लोग मिथाइल सैलिसिलेट भी बोलते हैं और ऑयल ऑफ विंटरग्रीन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं पहला नाम लिख देता हूँ मिथाइल सैलिसिलेट, ये एस्टर है, सैलिसिलेट CYLATE, मिथाइल सैलिसिलेट, जिसे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी बोला जाता है। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से आयोडेक्स में यूज होता है, ये आयोडेक्स में यूज होता है, तो इसलिए इसको भी ध्यान जरूर रखना है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ और उस दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये इसमें OH मेंटेन रहता है, OH ग्रुप यहाँ पर मेंटेन रहेगा और जो लगेगा वो यहाँ पर एसिड सैलिसिलिक एसिड वाले पार्ट में, इसलिए इसको मिथाइल सैलिसिलेट नाम दिया गया। ये स्ट्रक्चर भी बहुत पूछा गया है पीजीटीज एग्जामिनेशन में। और एक स्ट्रक्चर पैरा एसिटामाइडोफिनॉल, जिसे पैरासीटामॉल बोलते हैं, पैरासीटामॉल बोला जाता है, पैरा एसिटामाइडोफिनॉल इसे बोलते हैं। यानी कि अगर किसी से मेडिसिन मांगने जाओ तो कहना हमें पैरा एमाइडो फिनॉल चाहिए, तो फिर आप समझ लीजिए उसे पैरासीटामॉल चाहिए है। तो इस पैरासीटामॉल का स्ट्रक्चर भी
आप पैरा पोजीशन पर एमाइडो ग्रुप लगा दीजिए और फिनॉल तो आपका है ही, तो यहाँ पर OH हो गया और यहाँ पर NHCOCH3 पैरा एसिड एमाइडो फिनॉल, ये स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए पैरासीटामोल के बाद में आप नेक्स्ट अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को जरूर पढ़ लीजिए। एक है अल्फा डी ग्लूकोज, एक है अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा स्ट्रक्चर आपका बीटा डी ग्लूकोज। एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक हो जाता है हमारा कौन सा, बीटा डी ग्लूकोज। दोनों के स्ट्रक्चर्स हम लोग बना लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। अल्फा डी ग्लूकोज ये हो गया और ये हमारा हो गया दूसरा बीटा डी ग्लूकोज। दोनों के स्ट्रक्चर्स को भी एग्जामिनेशन में पोजीशन पूछी जाती है कि कौन सी पोजीशन से एक दूसरे में OH ग्रुप का डिफरेंस आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पोजीशन नंबर यहाँ पर 1 से ही डिफरेंस आएगा। यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर आपका OH हो गया, यहाँ पर आपका OH हो गया और यहाँ पर आपका H हो गया, C हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर आपका CH2OH हो गया। ये हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपने देखा। अब यहाँ पर मैं इस पोजीशन को जो जिसे मैं येलो कलर से दिखा रही, इस कार्बन को यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस कार्बन को आप जो है वो HO और यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं ना कि H यहाँ पर लगा, इस तरीके से पोजीशन को पलट दीजिए, पोजीशन को पलट दीजिए तो इसका मतलब जो स्ट्रक्चर बन करके आएगा वो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर आ जाएगा OH। यहाँ कोई चेंज नहीं करना, H यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं, H यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं, OH यहाँ पर भी चेंज नहीं, OH यहाँ पर भी चेंज नहीं, H और यहाँ पर लास्ट में CH2OH। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 सॉरी एक कार्बन बचा हुआ है, यानी यहाँ पर लगेगा आपका 5वें कार्बन पर ये यहाँ पर H लगेगा और लास्ट में आपका CH2OH आ जाएगा और यहीं से आप रिंग को कनेक्ट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स की बात। अब इसी तरीके से हम लोग और भी स्ट्रक्चर नेफ्थलीन के और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के इसी वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ में। कमेंट जरूर करिएगा ये स्ट्रक्चर्स क्या इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, क्या ये आते हैं एग्जामिनेशन में, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। इन पर हम लगातार आपको वीडियो देंगे और ये 2 वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो है ना बेहतरीन स्ट्रक्चर, इन्हें जरूर पढ़िए क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आपकी बहुत मदद करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।